अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हम करेंगे काउंटिंग करेंगे पर्शियन में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े की है। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप लोग मेरे से पूछते हैं, क्योंकि जो मेरा सेकंड चैनल है उसमें मेरी बहुत ज़्यादा ईरान की वीडियोस हैं, तो मेरे से पूछते हैं कि आप ईरान से हैं। नहीं जी, मैं ईरान से नहीं हूँ। मैं वहाँ पे 2 दफ़ा जा चुकी हूँ ईरान में, लेकिन मैं ईरान से नहीं बिलोंग करती, मैं पाकिस्तानी ही हूँ। तो लेकिन ये है कि ईरान बहुत अच्छा है, मतलब कि बहुत अच्छी कंट्री है। मैं वहाँ पे 2 दफ़ा जा चुकी हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और स्टार्ट करते हैं। और इनकी ना लैंग्वेज इतने मज़े की है, पर्शियन। और मुझे इतना इंटरेस्ट हो गया था पर्शियन में जब मैं वहाँ पे गई थी ना, फ़ारसी में। तो मुझे इतना इंटरेस्ट हो गया था जब मतलब कि हम वहाँ पे जाते होते थे बाहर, तो जो थे ईरानी लोग जो थे, उनके साथ ये था कि जब भी हमारा इंटरेक्शन होता था तो उन लोगों को ना थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश आती होती है। उर्दू तो बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती होती है। तो उधर मेरी एक फ्रेंड भी बन गई थी ईरान में, तो मैंने थोड़ी बहुत ही सीख ली थी फ़ारसी। उसके बाद मुझे फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, और फिर मैंने कहा कि फिर मैंने गूगल से देखा, इधर से देखा, उधर से देखा। मैंने कहा मैंने फ़ारसी सीखनी है। तो अभी हम करेंगे काउंटिंग करेंगे पर्शियन में, क्योंकि ये तो मेरा मैथमेटिक्स का चैनल है। इस पर मैं आपको फर्दर मतलब कि डेली लाइफ की जो सेंटेंसेस होते हैं वो तो यहाँ पे नहीं बता सकती फ़ारसी के। तो वो मेरे सेकंड चैनल पे इंशाल्लाह मैं जो है ना, जो मैं ख़ुद भी सीख रही हूँ, मैं आपको वहाँ पे जो है अपलोड करूँगी मेरे सेकंड चैनल पे। तो अगर आपको फ़ारसी सीखनी है, पर्शियन सीखनी है, तो आपने मेरे सेकंड चैनल पे लाजमी जाना है वहाँ पर। अभी तो मैंने अपलोड नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं जी काउंटिंग पर्शियन में। बहुत मज़े की है, ईजी है, हमारी जैसी ही है कुछ। तो सबसे पहले जो है वन को पर्शियन में बोलते हैं शेख। और इसको हम इजीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस वजह से पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने कुरान मजीद जो है वो पढ़ा होता है। तो इस वजह से जो हमारे तलफ़ुज़ है ना, जैसे अरबिक जो है उसकी वो हमें आता है, तो इस वजह से इनके वर्डिंग को प्रोनाउंस करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होता। सो इट्स शेख, लाइक YEK। उर्दू में क्या होता है, एक होता है, पीछे अलिफ भी होता है, लेकिन यहाँ पे अलिफ नहीं है, यहाँ पे येक। ठीक है, तो वन को हम बोलेंगे जी येक। मैंने बीच में इसी वजह से मतलब कि इंग्लिश में भी लिख दिया था कि इसके साउंड क्या है, ताकि आप लोगों को मसला ना हो। उसके बाद आता है जी, नेक्स्ट आ जाता है कि इस तरह जैसे कि मतलब अगर आप ईरान में गए हो और आप वहाँ पे कहें कि भाई मुझे एक सेब ख़रीदना है, तो आप वहाँ पे फिर इस तरह कहेंगे कि शख्स सेब भी मन बदे। सो आप ऐसे बोलेंगे तो वो आपको सेब दे देंगे। नेक्स्ट है जी दो। तो ये तो बिल्कुल वही वाला उर्दू वाला हो गया ना, जैसे उर्दू में भी तो हम लोग बोलते हैं ना 1 2 और 3, इस तरह हमारी उर्दू में काउंटिंग होती है। लेकिन यहाँ पर दोनों में 2 ही है। ठीक है, 2 यानी कि बिल्कुल सेम है उर्दू में भी पर्शियन में भी। उसके बाद आते हैं जी 3 को बोलते हैं ये स। ठीक है, तो लाइक आपने अगर वैसे शॉपिंग पे जाएं और आपने कहना हो कि मुझे जो है वो 3 सेब दे दे, तो आप कहेंगे से सेब बेमन बदे। सो यह बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है जी 4 को बोलते हैं चहार। ठीक है, हम लोग बोलते हैं 4, ये थोड़ा उसको जो है ना गले से थोड़ा ज़्यादा जो है ना उसको प्रोनाउंस करते हैं चहार। ठीक है, सो ये 4 नहीं बोलते, ये चहार। ठीक है, और जब हम लोग ईरान में गए ना, तो वहाँ पे क्या हुआ कि करेंसी जो थी ना वहाँ पे, लाइक हम 1000 देते थे ना, तो वो ईरान में चेंज हो के आता था हमारे पास 1,40,000। कभी 40 होते थे, कभी 45 होते थे, इस तरह ये हमें मिलते होते थे 1000 को जब हम चेंज कराते थे ईरानी रुपीज़ में। तो वहाँ की करेंसी जो है, और एकदम आप लोग जो है ना ईरान में जाके लखपति हो जाते हैं। उसके बाद क्या है जी चहार। उसके बाद नेक्स्ट है जी 5 को ये लोग बोलते हैं, हम लोग 5 बोलते हैं ना, ये लोग बोलते हैं पंच।
पंच बोलते हैं, ठीक है। सो सिमिलर ही है, उर्दू से ये है कि ये लोग पंच बोलते हैं, हम लोग 5 बोलते हैं, लोग पंच बोलते हैं। सो 5 हो गया। उसके बाद 6 डिफरेंट है। हम लोग 6 बोलते हैं ना उर्दू में, ये लोग 6 नहीं बोलते, ये लोग बोलते हैं शिश, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, जब मतलब कि अगर आपने इंटरेक्ट आपका हुआ हो उर्दू मीडियम से, तो वहाँ पे अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे ये क्लासेस की नेम यही होते हैं, पंजम तो शशम हश्तम हफ्तम यही होते हैं, यानी कि वो पर्शियन लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है वहाँ पे, ठीक है। तो 6 को बोलते हैं जी शिश। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट जो है 7 को बोलते हैं ये लोग हफ्त 7 को हफ्त, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था कि HAFT हफ्त, ठीक है। तो 7 को बोलते हैं और हम लोग 7 को उर्दू में बोलते हैं 7, लेकिन ये बोलते हैं हफ्त। उसके बाद है जी 8 को ये लोग बोलते हैं हाश्त, लेकिन हम लोग बोलते हैं 8। उर्दू में हम लोग 8 बोलते हैं ना, लेकिन ये लोग बोलते हैं हाश्त। और उसके बाद आता है जी 9 को ये लोग बोलते हैं नो, और ये बिल्कुल सिमिलर है हमारी उर्दू से, हम लोग भी तो नो ही बोलते हैं ना, तो ये भी नो ही बोलते हैं। उसके बाद है जी 10, यानी कि 10 को ये लोग बोलते हैं दा, ठीक है। तो कुछ सिमिलर है, कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ये है कि आप लोग इजीली इसको समझ सकते हैं। बहुत मज़े की लैंग्वेज है, और इंशाल्लाह आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो मैं अपने सेकंड चैनल पे अपलोड करती रहूँगी फ़ारसी की जो बेसिक कन्वर्सेशन होती है या इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, मेरी ईरान की स्टोरीज़ और ये सब कुछ, तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो है उनसे भी बोलिएगा कि वो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं कि जिसमें मैं और लैंग्वेजेस में आपको काउंटिंग बताऊं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का चैनल है, इस पे हम सिर्फ मैथमेटिक्स ही रखेंगे, तो बाकी जो है ना चीज़ें वो मेरे सेकंड चैनल पे आपको मिलेंगी, ठीक है। और मैंने ट्रैवलिंग की वीडियोस वहाँ पे अपलोड की हुई हैं, और एक मैंने अपने हस्बैंड की भी वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन उनका फेस रिवील नहीं किया, तो इंशाल्लाह वो भी सामने आएंगे, और भी बहुत कुछ होगा। तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए दुआ करते रहा करें। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसकी जो वीडियोज़ हैं उनको भी आप देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़। और आप लोग कह रहे होंगे कि पर्शियन की वीडियो में, फ़ारसी की वीडियो में कैलकुलेटर क्या कर रहा है, तो कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैलकुलेटर के बगैर मेरी वीडियो नहीं बनती, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।